में कुछ अंकों से रह गई थी, तो ये बहुत दुखी हो रही थी कि सर मेरा तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इतने लोगों के बीच में। फिर तब मैंने ये कहा था कि क्यों नहीं, आप तो भी कर सकते हो, लेकिन मतलब इतनी एक लाइफ के अंदर इतनी व्यस्तता के बावजूद गृहस्थ में रहते हुए, बालकों को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए और सबको साथ में लेकर के इतनी तैयारी कर पाना और फिर भी टॉप रैंक तक पहुंचना, मेरे को लगता है सपने में भी इनको संधि समाज ही याद आते होंगे। तो इनकी सफलता के पीछे केवल इन्हीं का हाथ नहीं है, इनके पति का भी त्याग होगा, पुत्र का भी त्याग होगा, सास ससुर का भी त्याग होगा, जिनका उन्होंने मेहनत की होगी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनके त्याग की एक कहानी मैं बता देता हूं। इनका कोई एक मॉडल पेपर छूट गया था टेस्ट सीरीज का, उस दौरान किसी कारणवश से उपस्थित नहीं हो पाई थी, तो इनके हस्बैंड उस पेपर को लेने मेरे पास आए थे और उस दिन मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं हॉस्पिटल में था, तो फोन पे बात हुई तो मैं पेपर जेब में लेके चला गया था। वो जब भी वो आएंगे तो इनके जो पति हैं प्रवीण जी, वो हॉस्पिटल में सीधे आकर के मेरे पास से पेपर लेकर के गए थे इनके लिए एग्जाम से 2 दिन पहले। तो इनकी न केवल इनकी तैयारी, मैं आपको ही श्रेय नहीं दे रहा हूँ, घर वाले ने भी बहुत कुछ मेहनत की है, पुरुषों का भी बहुत हाथ होता है समझना। निरंतर रूप से संस्थान से जुड़ी रही है, तो इसलिए इनसे जो रेगुलर टेस्ट, हर टेस्ट के अंदर ये टॉप आते थे और पहले जो टेस्ट होता था हर बार एक किताब इनाम में देते थे, तो इनके पास एक किताबें भी कई हो गई होंगी हर टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक आने की वजह से। तो कुछ छात्र परिचित होते हैं और कुछ छात्र अपरिचित होते हैं। अपरिचित में जैसे आपको विभिन्न पहले भी दिखा चुका मैं आपको, तो वो भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, कुछ परिचित भी सेलेक्ट होते हैं। तो दोनों से क्रमशः सबसे पहले मैं विनती से आग्रह करूंगा कि वो अपना जो परिचय देते हुए सभी को अपनी तैयारी का तरीका और कैसे कैसे तैयारी की उसके बारे में सामान्य रूप में संक्षिप्त में इनको बताने का श्रम करें। विनती शर्मा। नहीं 18 नहीं, ये जैसे मिस यूनिवर्स का ताज होता है ना, पहले वाला यूनिवर्स पहनाता है, तो पहले वाला टॉपर नए वाले टॉपर को पहना रहा है। जी सबको पहले नमस्ते, और सर ने परिचय तो मेरा दे ही दिया है, तो परिचय देने की तो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ जब बैठा करती थी तो एक सपना हुआ करता था कि किसी दिन मैं इस मंच पे आऊंगी और सर मेरे को ऐसे ही सम्मानित करेंगे। सपना जरूरी है, पहले सपना बहुत जरूरी है। तो आज वो सपना साकार हुआ है और इस सपने को साकार करने में, इस सफलता को प्राप्त करने में कई लोगों का योगदान है, जिसमें हम सबसे पहले ईश्वर को मानते हैं, दूसरे नंबर पे गुरुदेव, परिवार और मेरी मेहनत, ऑफकोर्स मेरी मेहनत भी, इन सबका मिला जुला योगदान है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसके लिए अब अपने को एक जुनून सवार होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सीट लेनी है, तो उसके लिए एक जुनून जज्बा होना चाहिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस होके तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा तपना पड़ेगा। मतलब 5-7 महीने की ये तैयारी है, तो आप इतना जुनून से मेहनत करो कि सफल होके ही निकलो आप। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट की सब जानते हैं, साफल्यम संस्थान का नाम कहाँ है, क्या है। सर जितनी मेहनत लगन से अपने को पढ़ाते हैं, अगर हम उतनी ही मेहनत करेंगे तो 150 में से 145 ट्यूशन कहीं नहीं जाएंगे आपके, ये मैं गारंटी से 150 में से 150 भी सही हो सकते हैं अगर अपना दिमाग वहां सेंटर में हो, तो एग्जाम सेंटर में अपना दिमाग सेंटर में हो तो अगर 145 ट्यूशन पे अपन सही करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपना सिलेक्शन करवाएगा।
तो सर का बहुत सपोर्ट रहा है और सर यहाँ अपने को पढ़ाते हैं, अपने लिए नोट्स तैयार करते हैं और संस्कृत को इतना इजी बना दिया सर ने। तो अपने को भी चाहिए कि हम उसी लगन से मेहनत करें। जैसे यहाँ हम पढ़ के जा रहे हैं, नोट्स जाके रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसमें टॉपिक कितना क्लियर हुआ है अपना, ये सब सोच के कि हमने आज क्या पढ़ा है, क्या अपना आज का दिन का जो लक्ष्य पूरा हुआ है कि पढ़ाई का, ये सब हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमें सफलता प्राप्त होगी। देखो 4 चीजें हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदार रहो आप। कि जैसे आप लोग बाहर से भी आए हो तो क्या पेरेंट्स को भी उम्मीद हो जाती है कि मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं, और अपन यहाँ आके सोचते अभी एग्जाम डेट नहीं आई है तो अपन थोड़ा ठीक है रिलैक्स फील करते, आज घूम के आए, आज 1 घंटा पढ़ लिए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद अगर अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो अपने को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो खुद आज के दिन में मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया कि नहीं, आज जो मैंने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा कि नहीं, पढ़ी कि नहीं, ये सब सेट करके अपने प्रति ईमानदार रहो कि आज मैंने क्या प्राप्त किया। दूसरा लक्ष्य कि आप जैसे कोई फील्ड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, तो एक ही लक्ष्य रखो। ऐसा नहीं कि रीड भी कर लूं, फर्स्ट ग्रेड भी कर लूं, सेकंड ग्रेड, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। उस पे आप पूरा फोकस करो, मेहनत करो। तीसरा डिस्कस बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप सीरियस होके तैयारी कर रहे हो तो 1-2 बंदे और हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्कस करो साथ में। जैसे मैं जब पढ़ाई करती थी तो मेरे चाचा गांव में पढ़ाई करते थे और मैं यहाँ पे, तो हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करते थे। तो उसका मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि मेरे सही हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन जीके के उनके थे कि उनके सही हुए हैं, और इनके चाचा जी भी सिलेक्ट हुए, उनको वो भी सिलेक्ट हुए। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, ढोला मारू की एज कितनी थी जो शादी के टाइम पे, ये क्वेश्चन उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि विनती चलो एक क्वेश्चन बताओ कि ढोला मारू की शादी की उम्र कितनी है। तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता आजकल, और पूरी लक्ष्य मेरी छान मारी ये क्वेश्चन है नहीं। तो बोले कि नहीं ये 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, और वो का वो क्वेश्चन फिर एग्जाम में आया। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जो फायदा हुआ डिस्कस का, तो एक आप डिस्कस कीजिए। और चौथी है कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, ये मान के चलिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। और एक चीज कि आप एक ही बुक लीजिए जिसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहिए, तो आपको वो चीज जो है पूरी तरह से आपको कवर हो जाएगी, जिसपे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं, और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बस आपको एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वही दिखना चाहिए, चाहे आप उठो बैठो सो सब। तो इन सब चीजों के माध्यम से आज रात को बड़बड़ाओ तो वही बिल्कुल सही बात है। जब एग्जाम हो चुकी थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि एग्जाम हो गई है, और मैं 4 बजे उठ के वही बड़बड़ाते थे, धातु रूप चलते रहते थे। ये तो कई दिनों तक ये चलता रहा कि एग्जाम होने के बाद भी मैं 4 बजे उठ के दिनों में बड़बड़ा रही हूँ, ऐसा था। तो पूरी जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करो कि आप क्योंकि तैयारी सब लोग कर रहे हैं, उनमें से आपको निकलना है, तो आप अलग से कैसे सफल होगे, क्या आपका, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप किस आधार से पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने का क्या तरीका है। तो उस स्ट्रेटजी के अनुसार आप चलोगे तो जरूर सफल होगे। जैसे कि जब मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की थी, मुझे याद है मैंने 20 फरवरी को ज्वाइन कोचिंग की थी 2018 में, और अप्रैल में मेरी कोचिंग खत्म हो गई थी। तो मेरा पहले फोकस था कि मैं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लूं। तो जब मैं कोचिंग आती थी, सर इतने अच्छे से पढ़ाते थे, मैं यहाँ में क्लास में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब आप क्लास में एक्टिव रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, क्योंकि सर अपनी जगह बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अपन तो उसकी मेहनत करेंगे तो उस चीज का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो आप क्लास में एक्टिव रहें, घर जाके फिर उसका रिवीजन करें, जो नहीं समझ में आया उसको फिर
फिर घर दूसरे दिन क्लास में पूछे सर से, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप सब्जेक्ट पे कवर कर सको। तो ये है कि रिवीजन आप करते रहो। जैसे कि मेरा घर का डिस्टेंस आधा घंटे का होता था कोचिंग से, तो मैं सुबह मुझे बाइक पे छोड़ने जब वो आते थे तो मैं घर से रिवीजन करना घर से स्टार्ट होती थी और यहाँ तक मेरा रिवीजन दिमाग से चलता रहता था। तो अब और के तृतीय आ गए यहाँ पर। कितने किलोमीटर पढ़ाई की? 10 किलोमीटर पढ़ाई की, रिजल्ट मिल गया तो तृतीय भी बचती नहीं तो जब मैं वहां से चलूंगी तो मैं रिवीजन की जैसे संज्ञा प्रकरण पढ़ाई स्टार्टिंग में, तो वो रिवाइज करती थी अच्छे से पहले पेज से लेके। एक दिन ऐसा आया कि वो पूरा रजिस्टर भर गया, कार्य प्रकरण, गोवड़ी समाज, ये समाज सब कुछ था। तो वो रजिस्टर में मुझे आधा घंटे में कवर करना होता था, वहां से लेके वहां तक, वो पूरा एक पेज से लेके लास्ट पेज तक का वो रिवीजन मेरे को यहाँ पहुंचने से, और कोई बुक नहीं होती थी हाथ में, केवल दिमाग में रिवीजन चलता था उन चीजों का। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जिन पे आप फोकस करोगे ना, क्योंकि ये जब भी पॉसिबल होगी जब आप एक जुनून के साथ तैयारी करोगे। जज्बा होना चाहिए मुझे तो सिलेक्शन इसी साल लेना है, तो आपको जरूर फायदा। रास्ते में कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये छोरी कब टॉपर बनेगी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, तो आपको जरूर मेहनत का फल मिलेगा। बाकी सरकार से बात है, सर की मेहनत है, ये सब। धन्यवाद।